हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास। ठीक है, 11th क्लास के स्टार्ट करेंगे। 11th को शुरू से एकदम बेसिक बातें से हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। हम लोग यानी कि मगध साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर हम लोग बेहतरीन ढंग से फिजिक्स की 11th क्लास की पूरी तैयारी हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें आपको छोटी छोटी बातें से लेकर बड़ी बड़ी बातें यानी फुल कोर्स आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर पूरी नहीं देखें कि 11th क्या है, तो इसके बारे में एक और इंट्रोडक्शन वीडियो है आपका, उसमें जरूर देखिएगा। ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास है, इससे पहले आपका मगध साइंस कोचिंग का इंट्रोडक्शन होगा, उसकी देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको देखिए ही नहीं बल्कि पूरी क्लास को कीजिए। एक सिस्टम ढंग से क्लास चलेगा, उसके अंतर्गत हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे चलेगा, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स। कौन सी क्लास? 11th क्लास की फिजिक्स शुरू करेंगे। तो देखिए, 11th क्लास की फिजिक्स में बहुत सारे बुक में बहुत सारे बातें आपको लिखा गया है, लेकिन कम से कम आपको जो एनसीईआरटी जो आपको है, एनसीईआरटी को ध्यान में सब लोग को रखना पड़ता है। तो कम से कम वैसा टॉपिक ना छूट जाए जो कि एनसीईआरटी में है, आपको हम छोड़ दिए। लेकिन मैं उस तरह से चैप्टर का नाम को लिखा हूं जैसे हम पढ़ाएंगे। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपको एग्जाम में उस तरह से पढ़ के जाएं कि सारा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह से शुरुआत करेंगे कि फिजिक्स में कैसे कैसे पढ़ेंगे कि हम लोग को एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है, फिजिक्स किसे कहते क्या है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में व्याख्या से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिजिक्स में पहले बेसिक मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बेसिक मैथ यानी कहने के मतलब है कि कुछ बेसिक बातें जब तक मैथ का नहीं रहेगा फिजिक्स में मजा नहीं आता। यानी कहने के मतलब ये हुआ कि फिजिक्स की जानकारी हल्का सा लेने के बाद हम लोग फिजिक्स में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, और यानी उसको हिंदी में कहते हैं मूलभूत गणितीय अवधारणा। ठीक है, तो हिंदी या इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बेसिक मैथ पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर का शुरुआत करेंगे। उसमें चैप्टर की शुरुआत करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, इसी में एरर वगैरह पढ़ेंगे, त्रुटि वगैरह इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब यूनिट डायमेंशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज, वेक्टर। वेक्टर मतलब में सदिश में क्या है, किसे कहते हैं सदिश, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। इसके पढ़ने बिना फिजिक्स आगे पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए मैंने इस तरह से सीरियली सजाया है आपके साथ। वेक्टर यानी ए चैप्टर पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गति। तो गति में पढ़ेंगे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल मोशन। तीनों डायमेंशन, त्रिविमीय यानी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3, सबके बारे में हम लोग गति में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गति के बाद पढ़ेंगे गति के नियम। माने गति जब होगा तो उसके क्या नियम होंगे, इसी को दूसरा भाषा में बोलते हैं न्यूटन का नियम। क्या बोलते हैं? न्यूटन के नियम। इसी चैप्टर को बोलते हैं न्यूटन के नियम। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, घर्षण पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो उसके बाद वृत्तीय गति पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी, जिसको हम लोग हिंदी में कार्य शक्ति और ऊर्जा बोलते हैं। कार्य शक्ति और ऊर्जा, तो ये सारे बातें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। देखो भाई, 11th क्लास का सबसे ज़्यादा टेटियल इसी चैप्टर को कहा जाता है, नहीं सबसे ज़्यादा कठिन कहा जाता है, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। जब ये सारे टॉपिक आपके दिमाग में रहेंगे, ये बहुत आसान से समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण रोटेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसी को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ये 12th में बहुत कार्य करेगा। देखो, हम आगे और भी बताएंगे कौन कौन कार्य करेगा। देखो, ये वाला चैप्टर ग्रेविटेशन, आपके पास यूनिट डायमेंशन और वेक्टर, ये सारे चैप्टर आपको बहुत कार्य करेंगे आपको 12th क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था क्या है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्लूइड पढ़ेंगे, तरल पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेशर पढ़ेंगे, तरल दाब पढ़ेंगे उसी में। उसके बाद विस्कोसिटी पढ़ेंगे, श्यानता पढ़ेंगे। ये सब छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे, देखो ये सारे जो चैप्टर देख रहे हो ना, यहाँ से देखो,
थर्मोमेट्री यानी 16 नंबर से आप देख लो तो 20 नंबर तक, ये सारे चैप्टर को हम लोग अगर एक तरह से कहें तो हीट के अंतर्गत हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हीट पढ़ेंगे, उष्मा, उष्मे के बारे में विस्तार से 16, 17, 18, 19, 20 तक पढ़ेंगे। यानी पहला क्या है 16 में देखो तापमिति, जिसको थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, तापमिति क्या है, उष्मीय प्रसार के सब हीट के अंदर है। फिर क्लोरोमेट्री, क्लोरोमिति क्या है, फिर ट्रांसमिशन ऑफ हीट, उष्मा का संचरण क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागत की, सारे चैप्टर जो है हीट के अंतर्गत आते हैं। हीट और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ही होता है एक, तो उसी में ये हीट में आ गया और ये एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हो गया। फिर उसी के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, माने ये सारे उष्मा के बारे में विस्तार से चर्चा होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है ऑसिलेशन, जिसको हम लोग दोलन बोलते हैं, वेव भी इसको बाद में हम लोग इसी को दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, इसे दोलन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे, वेव मोशन, वेव माने तरंग गति पढ़ेंगे, ठीक है, दोलन। फिर क्या लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे साउंड, ठीक है, यानी ध्वनि क्या है। तो ये सारे जो टोटल चैप्टर अगर तुम पढ़ लोगे तो फिर फिजिक्स में कोई परेशानी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो आज का ये क्लास है किस चीज़ के लिए, तो इंट्रोडक्शन एक तरह समझिए कि ये सारे चैप्टर हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये चैप्टर की व्याख्या है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी अगले क्लास हम लोग जो शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और उसी में साथ साथ फिर कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। यानी हम लोग का क्लास जो शुरू होगा तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। ये क्या था, तो ये आपका था चैप्टर ऑफ फिजिक्स, यानी इंट्रोडक्शन कहने के मतलब क्या हुआ, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसमें इंट्रोडक्शन चलेंगे तो हम लोग रियल सब्जेक्ट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की कहानी सिर्फ फिजिक्स की इतना ही, और इस वीडियो को रेगुलर देखिएगा क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं आपके पास है जिसमें आपको पूरा के पूरा वीडियो सीरियली देगा, ठीक है। सिर्फ देगा क्या नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ही करो, उसमें टाइम वेस्ट होते रहते हैं। इसलिए वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, सिस्टम ढंग से देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए आज के लिए थैंक यू, और सभी दोस्तों को बता दीजिए क्लास शुरू हो गया है।